सिय हनुमान यागे हनुमान सिय यागे माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। सिय हनुमान यागे हनुमान सिय यागे माई और बेटवा को भइल मुलाकात बा। और माई खाली रोई रही बेटवा निहारी रहा। हनुमान ककरे जट्टू कहोई जात बा। तो कहल पवन सुत सुहा के रोक ले तू। अरे नाही तई सृष्टि अंत जुआ जना तो बा। कहल पवन सुत सुहा के रोक ले तू। नाही तई सृष्टि अंत जुआ जना तो बा। तो धरती आकाश जल क्षण में पलट देव फेरी तस कंधर कौन यह कात बा। हनुमान जी माता जानकी से कहते हैं, प्रणाम मित्रों, मैं डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र अपने हनुमान खंड काव्य का कुछ छंद लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। और बड़ा ही कारुणिक प्रसंग है यह इस काव्य का। हनुमान जी माता जानकी के सामने हैं, माता जानकी हनुमान जी के सामने हैं। मुद्रिका हनुमान जी माता जानकी को दे चुके हैं। जब वो हनुमान जी यह कहते हैं कि धरती आकाश जल क्षण में पलट देव फेरी दस कंधर कौन अवकात बा, तब माता जानकी की दृष्टि हनुमान जी के बाल रूप पर जाता है और वो सोचती हैं कि ये छोटा सा बंदस का बच्चा समुद्र डाक के आया है, त्रिलोक विजय रावण को ललकार रहा है, आखिर ये है कौन। हनुमान जी के वात्सल्य रूप को देखकर, हनुमान जी के बाल रूप को देखकर माता जानकी के हृदय में वात्सल्य भाव जन्म लेता है। बड़ा ही प्यारा छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। माता जानकी कहती हैं कि बहुत ही छोट है टुपुर बोली, कि बहुत ही छोट है टुपुर बोली, नाऊ माई बाबू का बताऊ तनी बचवा। और कौने जादू गरवा से जादू तय सीख ले है, कूदी फानी लांगी अले सागर के बचवा। तो तोर सुगर आई करे मनवा बसाई ले, पिजड़ा लियाई के जी आई ले बचवा। तो जुग जुग जिया जहाँ रह तहाँ फूल फल तनियाऊ लगवा खिलाई ले बचवा। कि जुग जुग जिया जहाँ रह तहाँ फूल फल तनियाऊ लगवा खिलाई ले बचवा। हनुमान जी बड़े विनीत भाव से कहते हैं कि माता जी, मैं ये समुद्र डाका नहीं, हमसे अपने आप ये डका गया, पता नहीं कैसे। रामचरितमानस में चाहे जो भी तर्क गोस्वामी जी ने दिया हो मित्रों, लेकिन इस छोटे से कवि के मन का भाव कि हनुमान जी समुद्र डाके कैसे, आपके समक्ष मैं छंद रखता हूँ। हनुमान जी अपना परिचय बताते हुए माता जानकी से बता रहे हैं कि मैं समुद्र लंघन किया कैसे। छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कहते हैं कि अंजना हमार माई बाबूजी पवन देव, कि अंजना हमार माई बाबूजी पवन देव, रामदूत भक्त हनुमान मोर नाम बा। और राम काज राम काज राम काज राम काज, जब तक जियबई खाली राम काज बा। तो हम नाही सागर के लांघे माई साँच कही, सब प्रभु राम के प्रताप का प्रभाव बा। तो ओहर से राम दे शीस उचकाई दी है, हर से खींच ली है तोरे आशीर्वाद बा। हनुमान जी कहते हैं कि माता जी, इसमें हमारे पराक्रम का कोई योगदान ही नहीं है, मैं तो अपने आप को शून्य मानता हूँ। उधर से प्रभु राम ने आशीर्वाद देकर उछाल दिया और इधर से आपके आशीष ने हमें इधर खींच लिया। यह काव्य मित्रों आप लोगों के स्नेह बल से ही मैं लिखा हूँ। तो निवेदन भी करूँगा, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक कीजिए। यही तो मूल पारितोषिक है कवि का। तो आइए आगे चलते हैं। जब हनुमान जी कहते हैं कि जो है कि ओहर से राम दे शीस उचकाई दिए, एहर से खींच लिए तोर आशीर्वाद बा। इतनी बात जब हनुमान जी कहते हैं तो हनुमान जी के मन में एक संदेह उत्पन्न होता है कि माता जानकी हमारे बाल रूप को देख करके सशंकित है कि इतनी बड़ी साम्राज्य का राजा पुरुषार्थी रावण के सामने ये छोटा सा बालक करेगा क्या, आ तो गया है। तब हनुमान जी माता जानकी से कहते हैं, अगला छंद आपके हवाले करता हूँ, सुनिए। कहते हैं कि सोचल पवन सुत माई के संदेह बाटे, कि सोचल पवन सुत माई के संदेह बाटे, देहिया बढ़ाई के अकसवा में छुअल विराट रूप। कि सोचल पवन सुत माई के संदेह बाटे, देहिया बढ़ाई के अकसवा में छुअल।
और सूरज और चाँद हथवा से टारी टूर देले, ग्रह और नक्षत्र न राह रोकी लेहलें, तो गोड़वा पटकलें तो धरती दहल गई, पोछिया नचाई दिगपाल मही देहलें, गोड़वा पटकलें तो धरती दहल गई, पोछिया नचाई दिगपाल मही देहलें, और कहली सिया जी बाल रूप हो रामदूत जानी गई, राम तो है काहे के पठवलें। बोल दे जी राजा रामचंद्र की जय। माता जानकी ने कहा कि हे पवन पुत्र हनुमान, तुम अपना रूप छोटा कर लो, मैं समझ गई कि प्रभु राम ने तुमको यहाँ पर भेजा क्यों है। आगे मित्रों बहुत ही दिव्य छंद हनुमान जी माता जानकी के समक्ष कि बोले रामदूत प्रणाम स्वीकार कर, कि बोले रामदूत प्रणाम स्वीकार कर, हम नाही जन तू पे हम तो हैं जानीला। प्रभु राम हनुमान जी का माता जानकी का प्रथम आमना सामना हो रहा है। हनुमान जी बता रहे हैं माता जानकी को कि बोले रामदूत प्रणाम स्वीकार कर, हम नाही जन तू पे हम तो हैं जानीला, और तोहरे में जौन राम तौन राम हमरे में, तो ही दुनों जने के आधार हम मानीला, तो ही दुनों जने के आधार हम मानीला, तो शपथ तोहार और माई अंजना कहम, लंक के चबाई जब व्रत याद उठानीला, तो रथ से बंसवा धरतिया से उठी जई हैं, धीरे धर मटिया में सब ही के सानीला। माता जी को दुखित देखकर हनुमान जी कहते हैं कि माता जी आप एकदम निश्चिंत रहिए, अभी मैं इन राक्षसों को सबक सिखाता हूँ। छंद आगे चलता है मित्रों। माता जानकी के समक्ष हनुमान जी बैठकर प्रभु राम का गुण गाने लगते हैं, ताकि माता जी को विश्वास हो जाए कि मैं राम भक्त हनुमान ही हूँ। अगला छंद देखिए कि हनुमान लागे जब गावे रघुनाथ गुण, कि हनुमान लागे जब गावे रघुनाथ गुण, सुनते सिया जी का दुख वही पराईगा मतलब मिट गया। कि हनुमान लागे जब गावे रघुनाथ गुण, सुनते सिया जी का दुख वही पराईगा, और अब तक लंकवा में जितना कलेश मिला, राम के कृपा से उ कलेश वही हेराईगा। तो सिया जौन अब तक रहली उदास बैठी, छटिका बदरिया या जोरिया देखाईगा, और देखे वाले कहले न लागला कि ओही क्षण स्वर्गे का सब सुख सिया में समाईगा। क्या बात है कि छटिका बदरिया अजोरिया देखाईगा, तो देखे वाले कहले न सब सुख आईगा। मित्रों माता जानकी प्रभु राम की प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रभु राम तो आए नहीं, राम का दूत आ गया। राम के दूत से प्रभु राम का गुणगान सुनकर उनका हृदय विह्वल है कि देखे वाले कहले न लागला कि ओही क्षण स्वर्ग का सब सुख सिया में छमाईगा। आइए अगला छंद आपके हवाले करता हूँ। हनुमान जी से प्रभु राम का गुण सुनकर माता जी भावुक हो जाती हैं। बहुत ही कारुणिक छंद आने वाला है, आपको प्रणाम करते हुए सुनाता हूँ, सुनिए। कि हनुमान जी का बात सुनते फफकी पड़ी, मेड़ तोड़ी पनिया समान बहाय सुआ। माता जी निरंतर सुधार बह रहा है कि हनुमान जी की बात सुनते फफकी पड़ी, मेड़ तोड़ी पनिया समान बहाय सुआ। और मनवा के बहुत ही चाहली बनावे धीर, लेकिन अधीर बात माने कहाँ सुआ। तो झर 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 झरी रहा, अखिय में राम छवि धोई रहा यसुआ। तो एकल बेकल होई जौन आंसू छल कैला, खोजे खाली राम कहाँ यसुआ। कि एकल बेकल होई जौन आंसू छल कैला, खोजे खाली राम कहाँ यसुआ। अगला छंद करेजा चीर देगा मित्रों, सुनिए आप। कि राम का साथ छूटा जब से तब से बस याद सजोवत बाटी। कि राम का साथ छूटा जब से तब से बस याद सजोवत बाटी। और राम जी आई हैं, राम जी आई हैं, राम जी आई हैं जो हत बाटी। तो धीर धर तनि कौमन ना, सिय धीरज यापन खोवत बाटी। तो पाई के अंजनी नंदन के अगवा, पाई के अंजनी नंदन के अगवा, बपुरी सरोवत बाटी। क्या बात है, क्या वेदना है कि राम का साथ छूटा जब से तब से बस याद सजोवत बाटी। और राम जी आई हैं, राम जी आई हैं, राम जी आई हैं जो हत बाटी। तो धीर धर तनि कौमन ना, सिय धीरज यापन खोवत बाटी। तो पाई के अंजनी नंदन के अगवा, बपुरी सरोवत बाटी।
त राम ही राम रटै जिभिया अखिया छवि राम समायल बाटे कि राम ही राम रटै जिभिया अखिया छवि राम समायल बाटे औ आँखिन से बसया सुझरै सिय कमनवा पगलायल बाटे कि आँखिन से बसया सुझरै सिय कमनवा पगलायल बाटे त काही के ना खुदी अइले कि काही के ना खुदी अइले भई का गलती की कोहायल बाटे त पूछली मारुति नंदन से मोर राम कहाँ पहरायल बाटे। क्या बात है मित्रों, छंद को पढ़ने में गला और रुद्ध रहा है। माता जानकी पूछती हैं हमारे प्रभु राम कहाँ हैं, वह क्यों नहीं आए। आइए इस छंद को पुनः मैं सुनाता हूँ, मन मान नहीं रहा है, सुनिए कि राम ही राम रटै जिभिया अखिया छवि राम समायल बाटे औ आँखिन से बसया सुझरै सिय कमनवा पगलायल बाटे त काही के ना खुदी अइले भई का गलती की कोहायल बाटे त पूछली मारुति नंदन से मोर राम कहाँ पहरायल बाटे।